राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप प्रत्येक दिन रात 8 बजे देखते हैं जो किस प्रकार राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के दिशा में क्या कदम उठाया जाना चाहिए, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में हमारा देश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए किस प्रकार भारतवासी राष्ट्र सर्वप्रथम के पथ पर चल पड़े हैं, इन सभी बातों को लेकर हम आपके बीच आते हैं और आपको बताते हैं जो किस प्रकार से भारत के लोग जाग उठे हैं और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में एक दूसरे को सकारात्मक सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आपको यह भी बताते रहे हैं जो आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और पश्चिम बंगाल और असम चुनाव की तपिश में तप रहा है। सरकार लगातार इस दिशा में अपनी बातें भी बता रही है और जो बातें राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम के पास पहुंचती है उसे आम जनता तक पहुंचाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय द्वारा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। संपूर्ण देश के लिए यह खबर भले ही न हो, लेकिन दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव मायने रखता है क्योंकि प्रत्येक वार्ड में निगम की चुनाव की तरह ही गुरुद्वारा का चुनाव होता और उसके जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे गुरुद्वारा के फंड से अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। गुरुद्वारा के रख रखाव से लेकर शिक्षा चिकित्सा आदि पर भी धन खर्च किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह चुनाव होता है और सिख समुदाय के सम्मानित लोग इस चुनाव में खड़े होते हैं और सिख मतदाता उनमें से एक को चुनता है। पिछले कुछ चुनावों से गुरुद्वारा सिख कमेटी का जो यह चुनाव होता है, जो गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय द्वारा चुनाव की तिथि घोषित की जाती है, वह किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव से अधिक तनावपूर्ण होने लगा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि 25 अप्रैल रविवार को इस बार गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने चुनाव की तिथि घोषित की है। हम सभी गुरुद्वारा प्रबंध समिति के सदस्यों, चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों से यह निवेदन करेंगे कि यह आपका धार्मिक चुनाव है, इसे आप शालीनता से लड़ें और एक संदेश देने का काम करें ताकि अन्य राजनीतिक दल भी उससे सीख लें। अगर आप लोग भी अपने इस चुनाव को राजनीतिक रंग देकर
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलेंगे तो आपसी प्यार में कमी आएगी, क्योंकि आप सभी को एक साथ ही रहना है और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी देना है। इसलिए आप कोई ऐसा काम ना करें जिसका समाज में, आपके कौम में एक गलत नकारात्मक संदेश जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने केंद्र सरकार से 189 करोड़ रुपए की मांग की है। नॉर्थ एमसीडी ने अपने कर्मचारियों के वेतन के लिए 540 करोड़ रुपया भी जारी कर दिया है। नॉर्थ एमसीडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार यह प्रयास कर रहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थिति सुदृढ़ हो। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। गर्मी बढ़ने के कारण पार्कों की हरियाली खत्म होने लगी है, क्योंकि एनजीटी के आदेश पर दिल्ली जल बोर्ड ने पार्कों की बोरिंग बंद करा दिया है। पार्कों के अंदर जो बोरिंग थी, जो पानी पौधे को, घास को देने का काम करता था और हरियाली बना के रखता था, वह पिछले कई महीनों से पानी के अभाव में सूखता जा रहा है, हरियाली विलुप्त होती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार संवाद बना रही है और न्यायालय भी गई है, लेकिन जो निर्देश एनजीटी ने जारी किया है भूमि जल के दोहन के संदर्भ में, उसके अनुरूप दिल्ली जल बोर्ड ने पार्कों के अंदर के ट्यूबवेल को बंद करा दिया है, ऐसा एमसीडी के नेताओं का, मेयर का कहना है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम माननीय एनजीटी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सभी एमसीडी के कमिश्नर, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और निवेदन करना चाहेंगे कि आप एमसीडी के जो पार्क हैं या दिल्ली सरकार के जो पार्क हैं, जो डीडीए के पार्क हैं, जो जिला पार्क हैं, उन सभी पार्कों के ट्यूबवेल को न बंद कर उन ट्यूबवेल को आप बंद करवावें, उन ट्यूबवेल पर आप प्रतिबंध लगवाएं जो ट्यूबवेल अवैध रूप से दिल्ली में चल रही है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और जो सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं यह बहुत ही गंभीर है और इस तरीके की बात सामने रखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है और वो विचार कई प्रकार के विचारों से प्रभावित होता है। लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम जो भी बातें आपके सामने रखते हैं वह 100% राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में होता है। इसमें न तो कोई बात होती है न बात के पीछे की कोई बात होती है। इसीलिए स्पष्ट रूप से हम यह कहते चले आए हैं और आगे भी कहने का प्रयास करेंगे कि जो बोरिंग
अवैध रूप से आज भी की जा रही है उसे रोका जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि कौन रिश्वत खा रहा है, यह बात सभी एजेंसियों को पता है कि बोरिंग करवाने की एवज में कौन सी एजेंसी पैसे खाती है और रातों रात अवैध बोरिंग करवा देती है और अवैध बोरिंग हो जाता है। बोरिंग करने वाले कौन है यह भी सभी एजेंसी को पता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है प्रदेश की सरकार से, निगम के तीनों कमिश्नर से, दिल्ली के उपराज्यपाल से, जो आप उन अवैध हो रहे बोरिंग पर प्रतिबंध लगवाएं। जो बोरिंग अवैध रूप से कर ली गई है उसे सील करवाएं। पार्कों की बोरिंग ट्यूबवेल को चलने दें, क्योंकि वहाँ का पानी वही धरती के अंदर फिर से चला जाता है और बदले में हरियाली देता, जिससे प्रदूषण भी कम होती है। अगल बगल के लोग उस हरियाली में जब सांस लेते हैं तो उन्हें एक नया जीवन भी मिलता है। इसीलिए यह जरूरी है और जो जरूरी है मानवता के दृष्टिकोण से उसे जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी भी मानवता की रक्षा के लिए ही बनाई गई है और एनजीटी के माननीय जज काफ़ी संवेदनशील हैं, मानवता प्रेमी हैं। एनजीटी द्वारा यह जो पार्कों के ट्यूबवेल को बंद करने का निर्देश दिया गया है उससे एक सही संदेश समाज में नहीं जा रहा। इसलिए निर्भीक और निष्पक्ष स्वतंत्र विचार रखने वाला मीडिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं एनजीटी के माननीय न्यायाधीश से भी निवेदन करूंगा और सभी विभाग के अधिकारियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे कि आप सभी एक बार आपस में बैठकर जो दिल्ली के हित में है, मानवता के हित में है, मानव कल्याण के लिए जरूरी है, आप उस दिशा में कदम बढ़ाएं। यही दिल्ली को साफ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने में और भूमि के अंदर के जल के संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका फिर से स्वागत है। अब हम आपको बताएं कि कीर्तिनगर पश्चिम जिला का एक वो थाना रहा है जो दिल्ली में नंबर 1 थाना का खिताब पा चुका है। कीर्तिनगर थाना सभी दृष्टिकोण से एक शांत थाना के रूप में जाना और पहचाना जाता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से साइबर सेल द्वारा बार बार कीर्तिनगर थाना क्षेत्र से फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा जा रहा है और विदेश के लोगों को ठगने के खेल का भंडाफोड़ किया जा रहा है, उससे
थाने की छवि भी बिगड़ने लगी है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि कीर्तिनगर थाना क्षेत्र के कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में फिर से एक बार 26 मार्च को फर्जी कॉल सेंटर से 15 साथीरों को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। ये अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को धमकाकर उगाही करने का, ठगने का काम कर रहे थे। इस केस का खुलासा उस वक्त हुआ जब इंस्पेक्टर अरुण, एसआई अमित वर्मा, महेश, हेड कांस्टेबल विवेक जेतवान को कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर की सूचना मिली और उसने जब छापेमारी की तो पर्दा उठा कि यहाँ फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और कनाडा और अमेरिका के लोगों के साथ ठगी किया जा रहा था। इसी प्रकार के फर्जी कॉल सेंटर पिछले दिन रमेश नगर में भी पकड़ा गया था। उससे पहले भी कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में ही एक और फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। यह बहुत ही दुखद है क्योंकि कीर्तिनगर थाना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ थाना में से एक चुना गया था और जो थाना सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है उसके बारे में यह आम धारणा बनती है कि वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होगा, वहाँ बड़े ही तरीके से कानून का पालन किया जाता होगा, कराया जाता होगा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं जो कीर्तिनगर क्षेत्र में संगठित भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा गैंग बरसों से काम कर रहा है जिसमें सभी तबके के लोग शामिल हैं। भूमाफियाओं के उस संगठित गिरोह के संदर्भ में जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने अब मामला क्राइम ब्रांच को और विजिलेंस को सौंप दिया है। यह भूमि से संबंधित मामला है, भूमि से संबंधित संगठित अपराध का मामला है, मीडिया की आवाज को दबाने का मामला है, बरसों से जारी अपराध का मामला है। जब कीर्तिनगर थाना दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ थाना बना था उस वक्त भी इस तरीके की वारदातें यहाँ हो रही थी और वो आज नहीं बरसों से जारी है। लेकिन अब जो एक नया मामला साइबर क्राइम का और फर्जी कॉल सेंटर का सामने आने लगा है, यह एक चिंता का विषय है और हम अपने पुलिस अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि वो अपने अपने इलाके में जो बीट ऑफिसर हैं उन्हें सचेत करें जो कि सड़कों पर कोई अतिक्रमण ना करे, कोई इस प्रकार का सट्टेबाजी या फर्जी कॉल सेंटर ना चलाए, कोई गैर कानूनी अवैध काम ना करे। इससे न सिर्फ दिल्ली पुलिस की, न सिर्फ उस क्षेत्र की पुलिस की बदनामी होती है बल्कि वह सारा का सारा क्षेत्र भी बदनाम होता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बता दें कि रेडिसन ब्लू होटल में अवैध रूप से कैसीनो चलाया जा रहा था, उसका भी भंडाफोड़ हुआ है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में बीट ऑफिसर को वरिष्ठ अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है। इन्हीं
खबर के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के इस कार्यक्रम में राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार की कोरोना से बचाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कोरोना के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों से अपील की है कि जितना हो सके घरों में ही रहें और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपील करते हुए कहा कि इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां तक संभव हो लोग घर में रहें, सीमित संख्या में ही किसी भी सार्वजनिक आयोजनों में भाग लें। कोरोना के प्रति हम सबको सचेत और सजग रहना है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार हमेशा तत्पर है। मस्तिष्क ज्वर एईएस जेई एक गंभीर बीमारी है जो ससमय इलाज से ठीक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवा या शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण हेतु अधिकारियों की टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने हाजीपुर इंग्लिश मौजा में 7 एकड़ चिन्हित भूमि के भू अर्जन की कार्रवाई 15 दिनों के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने आवंटित प्रखंड अंतर्गत 2 पैक्स गोदाम की जांच की गई। साथ ही पूर्व में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा किए गए गोदाम के स्टॉक का भौतिक सत्यापन का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको बिहार की राजधानी पटना में मशहूर सैकड़ों वर्ष पुराने शीतला माता मंदिर के दर्शन करवाने जा रही है। इतिहासकारों के मुताबिक 2500 वर्ष पूर्व यहाँ अगम कुआं एवं वर्तमान नवपीढ़ी थी। मंदिर से पूर्व में ही ऐतिहासिक अगम कुआं है जिसका नाम पहले 4वीं शताब्दी के मौर्य वंशीय शासक सम्राट अशोक के नाम पर था। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को शीतला अष्टमी पर्व भी है। ये पर्व हर साल होली के बाद आता है। इस दिन लोग शीतला माता की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। साथ ही इस दिन माँ शीतला को बासोड़ा का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और बासी खाने का भोग माता को लगाकर लोग खुद भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम से लेके संवाददाता मीर झा की रिपोर्ट। सभी अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए अपने बच्चे के साथ आए। देखिए नन्हा सा बालक माँ शीतला भवानी का पूजा किया है अपने माता और अपने अभिभावक के साथ। माँ शीतला मंदिर प्रांगण में ही अगम कुआं माता है और उनकी भी पूजा अर्चना उन्हीं के नाम पे अगम कुआं पड़ा है और यही अगम कुआं में माँ विराज रही हैं और ये अगम कुआं माता के भी दर्शन पूजन कीजिए। माँ शीतला भवानी का यह भव्य मंदिर भक्तों की आस्था का प्रतीक है। पूरे भारतवर्ष देश विदेश को लोग आते हैं और माँ शीतला की पूजा कर मन की शांति को प्राप्त करते हैं। और माँ का पूजा अर्चना करने के लिए सभी भक्तगण यहाँ पे सुबह सुबह आए हुए हैं। ये देखिए माँ के पूजा अर्चना 7 बहन माँ शीतला भवानी की जो है उनकी पूजा अर्चना हो रही है और आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ माँ के स्वरूप का। आप सभी DID न्यूज के सम्मानित दर्शकों को मैं माँ शीतला भवानी के 7 बहन का दर्शन करा रहा हूँ, पूजन करवा रहा हूँ। आप घर बैठे पूजन कीजिए, दर्शन कीजिए और मनोवांछित फल की प्राप्ति कीजिए। ये भैरव जी हैं, आप सभी दर्शन कीजिए। और ये चंडी माता है और 7 बहन साथ में हैं और माँ शीतला भवानी के साथ साथ इन 7 बहन की भी पूजा अर्चना करने के बाद मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी और माँ शीतला के बाद यहाँ पटन देवी माता भी हैं और माँ पटन देवी और शीतला माता का क्या संबंध है थोड़ा बताएं। 2 पटन देवी है, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी। बड़ी पटन देवी आपको मीना बाजार में और छोटी पटन देवी गुरुद्वारा के पास में है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। माँ शीतला भवानी की जय। मैं मिहिर कुमार झा DID न्यूज के लिए माँ शीतला मंदिर अगम कुआं पटना से। देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में प्रशासन ने सार्वजनिक होली मनाए जाने पर पाबंदी लगाई थी और दिल्ली में जगह जगह पुलिस बल की
तैनाती की गई, जिसका जायजा खुद दिल्ली कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने लिया। उन्होंने होली पर पुलिस कर्मियों को बधाई दी और उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान उनके साथ पश्चिमी जिला की उपायुक्त उर्विजा गोयल भी नजर आई। 31 मार्च को केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में अस्थमा में होम्योपैथिक कारगर विषय पर गोष्ठी का आयोजन ऑनलाइन जूम पर किया गया व महान देशभक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा को 91वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये परिषद का कोरोना काल में 196वां वेबिनार था। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस की वजह से 354 लोगों की मौत और 53,480 नए मामले सामने आए। केरल में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार, विपक्ष को धोखाधड़ी और घोटालों की हुकूमत बताया। बंगाल और असम में थमा दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर, कल होंगे मतदान। LAC विवाद के बीच बोले सेना प्रमुख नरवणे, हमने नहीं खोई एक भी इंच जमीन। सूरत समेत अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के ICU में आज सुबह आग लग गई, जिसके बाद 50 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में आज एक रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में आज उस वक्त एक बड़े हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जब एक बेकाबू ट्रक सड़क छोड़कर फुटपाथ पर दौड़ने लगा। वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। फिल्म राम सेतु से अक्षय कुमार का लुक आउट, बड़े बालों के साथ दिखाया टशन। जापान ने विश्व कप फुटबॉल क्वालिफाइंग मुकाबले में मंगोलिया को 14-0 से रौंदा। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्र निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश है, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जो तन मन धन से लगे हुए हैं, हमको किसी गलतियां ना देख के हमको भी देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। दुखी निर्धन सहायक गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जो गरीब से गरीब है, उसकी मदद करें। जो हम सहायता कर सकते हैं उसकी ज़्यादा सहायता करें। उसको हेल्प, शिक्षा की, धन की, आर्थिक मदद है, जो मदद करें। हमको पूरे इसी क्रम में लगना चाहिए और देश के विकास के लिए हमें काम करना चाहिए। भारत ने अब तक काफ़ी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? भारत विश्व गुरु बनेगा, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी तरक्की की है। इंडिया के वर्ल्ड में नाम पूरा हुआ है। इस टाइम कहीं भी पहले वर्ल्ड में भारत का नाम लेते आदमी झिझकता था। अब हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से बाहर से आए हुए हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदू हैं। इसी प्रकार जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, कोई धाक है, चाहे कोरोना में हुआ, चाहे डिफेंस में है, उनकी कोरोना में देखो, कोरोना में जो पूरे वर्ल्ड ने नरेंद्र भाई मोदी की सराहना की है, उनकी सलाह ली है। और वैक्सीन देखो सबसे पहले इंडिया में भारत ने तैयार की। इसका श्रेय मैं वैज्ञानिकों को भी देता हूँ और नरेंद्र भाई मोदी जी को देता हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? जैसे पहले कहा है, देखो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। वो काम करेगी, लेकिन खाली सरकार के काम करने से नहीं होगा। हमको भी आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, विकास में सहायता करनी पड़ेगी। जो भी हम कर सकते देश के लिए, गलतियाँ न निकाल के हम अच्छाई की तरफ जाके अपने काम करें। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए जो टैक्स बनता है टैक्स दे। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा बाधक था, लेकिन काफ़ी कम हुआ है। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार को दूर किया करना जरूरी है। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
हम